ऑलराइट गाइस, सो जो भी कल के सेकेंड लेक्चर में हमने 2 पॉइंट स्टडी किए थे, उसी के आगे के कुछ पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग हम स्टडी करेंगे। तो जैसे कि कल के लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, ऑब्जेक्टिव मतलब पर्पस। पर्पस क्या है बुक कीपिंग का, जिसको हम मराठी में क्या बोल सकते हैं, उद्दिष्ट बोल सकते हैं। बराबर है बच्चों। सो बुक कीपिंग का जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, बुक कीपिंग सर्व्स एज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज। जो भी हमारा एंटरप्राइज है, उसके सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का परमानेंट रिकॉर्ड बुक कीपिंग की वजह से अचीव होने वाला है। एक बार आपने बुक कीपिंग कर लिया तो पूरा रिकॉर्ड आपके पास लाइफ टाइम मेंटेन होगा कि नहीं होगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एंड इट कैन बी प्रोड्यूस्ड एज एन एविडेंस व्हेनेवर एंड वेरेवर रिक्वायर्ड। कि जब भी अगर मान लो कभी भी आगे जाके आपको कुछ भी बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन प्रूव करना है, तो बच्चों जो भी ट्रांजैक्शन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया है, उसको आप एविडेंस के तौर पे, सबका कहना रहेगा सर क्या आप हमें एविडेंस का मतलब बता सकते हो। मतलब एविडेंस मतलब प्रूफ। सबको प्रूफ पता है ना, प्रूफ, राइट। हम प्रूफ दे, सबूत जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। बराबर बच्चों। सीआईडी देखते हो आप लोग, सीआईडी, दया पता है आपको, दया। बराबर है बच्चों। बार बार क्या होते हैं, सर क्या सबूत है आपके पास, क्या सबूत है आपके पास। तो सबूत मीन्स व्हाट, एविडेंस, राइट। तो जो ये जो एविडेंस है, हमारा बुक कीपिंग आगे जाके आप एज एविडेंस भी अगर कभी जरूरत पड़ी तो यूज कर सकते हैं, यानी। और इसलिए बच्चों बुक कीपिंग में जो हमारे ट्रांजैक्शन का परमानेंट रिकॉर्ड मेंटेन हो, इट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस। वो आगे जाके अगर कभी जरूरत पड़ती है तो हमें सबूत के तौर पे भी प्रोड्यूस करना पॉसिबल हो सकता है। और इसलिए हमारे पास सारे रिकॉर्ड क्या चाहिए बच्चों, सारे जो ट्रांजैक्शन उसका रिकॉर्ड मेंटेन चाहिए, ताकि अगर आगे जाके मान लो कोई भी कस्टमर ने आपसे कंप्लेंट की, या फिर कोई भी सप्लायर ने आपके अगेंस्ट कंप्लेंट की। एक सप्लायर को मान लो आप 2 लाख रुपए पेबल थे, और सप्लायर ने आपके ऊपर कंप्लेंट किया है कि वो पैसे आपने दिए ही नहीं। अब अगर बच्चों सप्लायर ने आपके ऊपर कंप्लेंट किया है कि आपने पैसे दिए ही नहीं है, तो आप बच्चों जो भी आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया उस पर से आप बच्चों सप्लायर को जो पेमेंट की है वो एंट्री उनको बता सकते हो कि नहीं बता सकते। सप्लायर को जो पेमेंट किया हुआ आपने रिकॉर्ड रखा होगा, वो रिकॉर्ड आप कोर्ट में बता सकते हो ना, कि सर जी इस तारीख को हमने ये रिकॉर्ड, ये इतना पेमेंट इसको किया था और इसका एंट्री हमने पास किया हुआ, ये उसका रिकॉर्ड है। तो ऑटोमेटिक वो प्रूव होगा कि नहीं होगा कि हमने सप्लायर को पेमेंट किया है। यस। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन यूज दिस रिकॉर्ड एज एन एविडेंस टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये तो बच्चों हमेशा से अपना एम रहा है कि हम बुक कीपिंग क्यों करते हैं, ताकि बिजनेस का जो भी प्रॉफिट लॉस है, मैंने जो पर्पज से बिजनेस किया था, आइदर आई वांटेड टू अर्न प्रॉफिट और आई वांट और आई व्हाट वी कैन से अनफॉर्चुनेटली आई इंकर्ड लॉसेस। नो वन वांट्स टू इंकर लॉस, एवरीवन वांट्स प्रॉफिट, but it is possible that you may earn profit or you may incur losses in your business. So जो भी बच्चों आपने बिजनेस में प्रॉफिट या फिर लॉस किया है, उसको जानने के लिए आपको बुक कीपिंग करना जरूरी है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक कीपिंग, टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द यानी। Fifth is to know the assets and liabilities of the enterprise. Oh ho ho, and now you have the two most important concept in this point, which is basically assets and liabilities. तो बच्चों ये आप अकाउंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो इसलिए ऑब्वियसली आपको इसके पहले कभी एसेट लायबिलिटी आया है क्या बच्चों? हैव यू एवर हर्ड द वर्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज? और इसीलिए अब जब मैं आपको ये पॉइंट पढ़ा रहा हूं, तो मुझे अब एक पॉइंट पे आना जरूरी हो गया है, जिसका नाम है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जिसका नाम क्या है बच्चों? एसेट्स एंड। सो स्टार्ट करते हैं। सर क्या है एसेट, सर क्या है लायबिलिटी, एसेट का मतलब क्या है, लायबिलिटी का मतलब क्या है। जब तक आप ये नहीं जानते तब तक आपको पॉइंट क्लियर होने वाला नहीं है। और इसीलिए आज के लेक्चर में आपको सबसे पहले पढ़ाना ये जरूरी है कि एसेट और लायबिलिटी का मतलब क्या है। तो मैं थोड़ा सा ये जो पॉइंट नंबर 5 है, इससे अपना डिस्कशन थोड़ा सा बच्चों डाइवर्ट होने वाला है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की तरफ। शुरुआत करते हैं बच्चों। आप अभी जो मेरा लेक्चर कर रहे हो वो किसके ऊपर कर रहे हो? आइदर आप मोबाइल के ऊपर करते रहेंगे, या फिर आप टैब के ऊपर करते रहेंगे, या फिर आप लैपटॉप के ऊपर करते रहेंगे, राइट और रॉन्ग? तो बच्चों आपके हाथ में जो भी लैपटॉप है, जो पीसी आपके सामने, जो टैब आपके हाथ में है, जो मोबाइल आपके हाथ में है, बच्चों वो आपका है कि नहीं?
कोई अगर बाहर का बंदा आया और उसको उठा के अगर लेके चला गया, तो क्या आप उसको लेके जाने देंगे? बराबर है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आप अपने खुद के घर में रहते हो कि नहीं रहते हो? जो घर आपके पापा के नाम के ऊपर है, राइट और रॉन्ग? मोस्ट ऑफ लोग, आप आपकी व्हीकल यूज करते हो कि नहीं करते? सर ये सारी चीजें आप क्यों बता रहे हो? आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो? घर, गाड़ी, पैसा। मेरे भाई मेरी बात सुनो सब लोग। अकाउंट्स में एसेट हम उस चीज को बोलते हैं जिसके ऊपर हम हमारा अधिकार जताते हैं और जिसको मॉनिटरी वैल्यू, मतलब एनीथिंग हैविंग मॉनिटरी वैल्यू विच वी ओन्स, जिसको हम ओन करते हैं। सर मराठी में ज्या गोष्टीवर आपण आपला मालकी हक्क गाजवतो, जो चीज के ऊपर हम हमारी ओनरशिप राइट एक्सरसाइज करते हैं, उसको हम अकाउंटिंग टर्म में कहेंगे एसेट। मतलब फॉर एग्जांपल बच्चों, आप जो घर में रहते हो, अगर वो घर आपके पापा का है तो ये आपकी पापा की एसेट हुई कि नहीं हुई? आपके जेब में जो मोबाइल है वो अगर आपने आपके नाम के ऊपर लिया है तो वो मोबाइल आपकी एसेट हुई कि नहीं हुई? बच्चों, आप जो व्हीकल में ट्रैवल करते हो वो व्हीकल अगर आपके पापा के नाम के ऊपर है तो वो व्हीकल आपके पापा की एसेट हुई कि नहीं हुई? एसेट इज एनीथिंग विच बिलोंग्स टू अस, जो चीज के ऊपर हम हमारा ओनरशिप राइट एक्सरसाइज करते हैं, हम उसको क्या कहेंगे? एसेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बोलते बिजनेस का बिल्डिंग, बिजनेस का लैंड, बिजनेस का मशीनरी, बिजनेस का व्हीकल, ये सारी बिजनेस की एसेट है। आप लोगों को पॉइंट समझा? व्हाट इज एसेट? एसेट तो आगे डिटेल में आएगा, उसका डेफिनेशन आएगा, उसके टाइप्स आएंगे। बट ये जो पॉइंट नंबर 5 के लिए मैं आपको एसेट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके आगे के ये जो आगे का टॉपिक है, इस टॉपिक का जो आगे का पार्ट है, एसेट लायबिलिटी बच्चों एकदम डिटेल में आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट अभी के लिए एसेट का मीनिंग आपको समझा क्या? एसेट इज एनीथिंग विच बिलोंग्स टू अस। एसेट ऐसी कोई भी चीज जो हमारी है, जिसके ऊपर हम हमारा ओनरशिप राइट एक्सरसाइज करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? एसेट कहेंगे। आई होप एसेट का मीनिंग आप सब लोगों को क्लियर, राइट और रॉन्ग? हैव यू ऑल अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एसेट्स? दैट्स इट। सर आप बोलेंगे सर लायबिलिटी क्या होती है? बच्चों, जैसे एसेट मतलब अब जो चीज के ऊपर हम हमारा ओनरशिप राइट एक्सरसाइज करते हैं, वैसे आपको पता है बच्चों, हमारे कुछ ऐसे भी अमाउंट रहेंगे जो हमारी तरफ से हम पेएबल है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अपने घर के लिए लोन लिया होगा, या फिर आपके पापा ने कार लेते वक्त लोन लिया होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आपने जब घर के वक्त लोन लिया था, जिसको हम हिंदी में कर्जा कहेंगे, मराठी में कर्ज कहेंगे, बराबर है बच्चों? तो ये जो लोन, ये जो कर्जा ये आपने लिया है, ये आपको कभी ना कभी तो रिपे करना होगा कि नहीं करना होगा? यस और नो? ये लोन, ये जो लोन आपने लिया है, कभी ना कभी आपको रिपे करना होगा कि नहीं करना होगा? तो ये जो लोन आपने लिया है, ये जो आपको कभी ना कभी तो रिपे करना होगा, इज अकॉर्डिंग टू मी, इज अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इज योर लायबिलिटी। सो लायबिलिटी इज एन अमाउंट विच इज पेएबल बाय अस। जो भी अमाउंट हम लोगों को पेएबल है, जो भी अमाउंट हम लोगों को देने वाले हैं, या फिर बच्चों मैं पेएबल हूं, आई एम पेएबल, देन इट इज माय लायबिलिटी। आप पेएबल हो तो आपकी लायबिलिटी है। अगर अपना बिजनेस पेएबल है तो बिजनेस की लायबिलिटी। तो आप मुझे तो लायबिलिटी का मीनिंग समझ में आया क्या? एनी अमाउंट विच इज पेएबल बाय अस इज आवर लायबिलिटी। क्लियर है? सो बैंक से लिया हुआ लोन, अगर मान लो कभी कभार आप आपके दोस्त से, चलो आपके आपके लाइफ में तो अभी तक वो टाइम नहीं आया होगा, पर बच्चों कभी कभार हम हमारे दोस्त से भी पैसे लेते हैं क्या? राइट? कभी कभार अगर अर्जेंसी है और शॉर्ट टाइम के लिए अगर चाहिए तो हम हमारे दोस्त से पैसे ले सकते हैं ना, कि भाई एक काम करे, 1 महीने के लिए मुझे 1 लाख रुपया दे, मैं आपको थोड़े दिन के बाद वापिस लौटा दूंगा। बट लौटाना जरूरी है, दोस्त ये तो क्या हुआ भाई, राइट? पर आप मुझे बताओ, जब भी आप किसी भी दोस्त से पैसे लेंगे तो आपको उसको कभी ना कभी तो रिपे करना होगा, तो आप उसको आपकी लायबिलिटी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? डोंट यू थिंक आप उसको आपकी लायबिलिटी कहेंगे? समझ पा रहे हो बच्चों? रेडी? सो एसेट और लायबिलिटी का मीनिंग सबको क्लियर हुआ? देखो डिटेल में तो आएगा, डिटेल में आएगा, एसेट के टाइप कितने, लायबिलिटी के टाइप कितने, कौन से एसेट को क्या कहनेगा। आई एम गोइंग टू गाइड यू ईच एंड एवरी पार्ट। बट अभी के लिए आप मुझे बताओ, अगर आपने आपके बिजनेस का बुक कीपिंग किया, बच्चों आपने आपके बिजनेस का बुक कीपिंग किया, तो आपको ऐसे नहीं लगता है कि आप जब चाहे तब आपके बिजनेस के सारे एसेट्स को और आपके बिजनेस के सारे लायबिलिटीज को जान सकते हो? डोंट यू थिंक यू विल एबल टू नो द वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो आपके पास आपके बिजनेस में है? पकड़ लिए पॉइंट को? सो क्यों करना है बुक कीपिंग?
बिकॉज सर जी मैं मेरे सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को जानना चाहता हूँ। बुक कीपिंग विल हेल्प अस टू नो द अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। मेरे बिजनेस में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है उसको जानने के लिए बुक कीपिंग करना जरूरी है। क्लियर हुआ क्या? अब मुझे बताओ, अगर मैंने आपको कहा क्या रे भाई आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है वो आपकी क्या है? आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है वो आपकी क्या है? बोलो। एग्जैक्टली राइट। आपके घर में जो टेलीविजन है वो आपकी क्या है? अब मान लो बच्चों आपने आपके फॉर एग्जांपल कुछ प्रायोरिटीज के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया। आपने जो बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया वो आपके लिए बच्चों क्या बन जाएगा? उसको आप क्या कहेंगे? एग्जैक्ट। सो इसका मतलब अब आप सब लोगों को एसेट और लायबिलिटी का पूरी तरह से मीनिंग क्लियर है बच्चों। हैप्पी फॉर यू। मूविंग अहेड टू नो व्हाट द बिजनेस ओज टू अदर्स एंड व्हाट अदर ओज टू हिम। बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय ओ? ओ डब्ल्यू ई। ओज मतलब क्या? आई ओ टू यू मतलब मैं आपको अमाउंट पेबल हूं। आई ओ टू यू मतलब मैं आपको अमाउंट पेबल हूं। एंड यू ओज टू मी मतलब आपसे मुझे अमाउंट आने का है। बच्चों आप मुझे बताओ बिजनेस है, बिजनेस में चीजें चलती रहेगी। मैं आपको पेबल हूँ, आप मुझे पेबल हो, ये बिजनेस में चीजें चलती रहेगी कि नहीं रहेगी? हम किसी को माल बेचेंगे, वो कहेगा सर मैं आपको 1 महीने के बाद पेमेंट करता हूँ। हम किसी से माल लेंगे, हम उसे कहेंगे भाई मैं तेरे को 20 दिन के बाद पेमेंट करता हूँ। तो बिजनेस में किसी से आने का किसी से देने का जो अमाउंट है वो चलता रहेगा कि नहीं रहेगा? राइट और रॉन्ग? देखो चीज ये गलत नहीं है, किसी से पैसा आने का क्या है, किसी को पैसा देने का ये गलत नहीं है। बट बच्चों आपको ऐसे नहीं क्या लगता कि कौन से आदमी से कितना रुपया आने का है और कौन से आदमी को मैंने कितना रुपया देने का है, इसका रिकॉर्ड मेंटेन होना जरूरी है। इसका रिकॉर्ड मेंटेन होना जरूरी है। आप मेरे पॉइंट को पकड़ पा रहे हो? तो बुक कीपिंग करने से आपको ये पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि बिजनेस लोगों को कितना रुपया देने का है और बाकी लोगों से बिजनेस को कितना रुपया आने का है। व्हाट बिजनेस ओज टू अदर्स। समझा रहे हो? व्हाट बिजनेस ओज टू अदर्स मतलब आप बिजनेस को कितना, मतलब बिजनेस लोगों को कितना पेबल। एंड व्हाट अदर ओज टू बिजनेस मतलब बाकी लोगों से बिजनेस को कितना आने का है। आप पॉइंट को पकड़ पा रहे हो बच्चों? राइट। टू नो व्हाट द बिजनेस ओज टू अदर्स, बिजनेस लोगों को कितना देने का है और लोगों से बिजनेस को कितना है। व्हाट अदर ओज टू हिम। क्लियर है? ये कब पता चलेगा? जब बुक कीपिंग करोगे तब पता चलेगा ना। राइट और बुक कीपिंग करोगे तो पता चलेगा भाई मेरे को लोगों से कितना आने का है और बिजनेस में से लोगों को कितना देने का है। कर लिए पॉइंट को, आगे बढ़ते बच्चों। बिजनेस कम्स टू नो द करंट ईयर प्रोग्रेस ओवर प्रीवियस ईयर्स। बच्चों आप में से कोई भी बंदा बिजनेस करो, डोंट यू थिंक यू विल ऑलवेज ट्राई टू अचीव प्रोग्रेस इन योर बिजनेस? राइट। व्हाट विल बी योर प्रायोरिटी? आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि सर लास्ट ईयर मेरा जितना प्रॉफिट हुआ उससे इस ईयर मेरा प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। सर लास्ट ईयर मैंने जितना सेल किया उससे इस ईयर मेरा सेल ज्यादा होना चाहिए। सर लास्ट ईयर मैंने जितना एक्सपेंस किया मैं इसको इस ईयर शायद कंट्रोल कर सकता हूँ। राइट। मतलब अगर आपको देखना है कि भाई मेरा बिजनेस सच में प्रोग्रेस कर रहा है क्या, तो डोंट यू थिंक आपको लास्ट ईयर का जो भी आपका सारा डेटा है उसको इस ईयर के साथ कंपेयर करना होगा ताकि आपको ये पता चले सच में आपके बिजनेस की प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही। ये सर तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में मेरी प्रोग्रेस हो रही है क्या? पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर वन, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मेरी बिजनेस की प्रोग्रेस हो रही है क्या? पॉइंट नंबर टू, मैं सच में मेरे सारे बिजनेस के जो भी आइटम्स है, सेल है, परचेस है, एक्सपेंस है, वो कंपेयर कर पा रहा हूँ क्या? अब मान लो बच्चों हम जो बिजनेस में है सेम बिजनेस बच्चों कोई आपका दोस्त भी कर रहा है, तो ऑब्वियस है ना बच्चों आप आपके बिजनेस की कंपैरिजन, अगर वो आपका दोस्त सेम बिजनेस कर रहा है तो आप आपके बिजनेस की कंपैरिजन आपके दोस्त के साथ करेंगे कि नहीं करेंगे? डोंट यू थिंक यू विल ट्राई टू कंपेयर योर बिजनेस? राइट। तो जो बिजनेस आप कर रहे हो अगर आप आपके बिजनेस की कंपैरिजन आपके दोस्त के बिजनेस के साथ करना चाहते हो तो आपने बुक कीपिंग करना जरूरी है कि नहीं? यानी तो बुक कीपिंग करेंगे तो आपके पास आपका खुद का डेटा रहेगा। लास्ट ईयर के डेटा को आप करंट ईयर से कंपेयर कर सकते हो। करंट ईयर का डेटा लास्ट ईयर के डेटा से कंपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा कि करंट ईयर में मेरे को प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है।
करंट ईयर में मेरा सेल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अगर आपने आपके बिजनेस का डेटा आपके दोस्त के साथ कंपेयर किया तो आपको पता चलेगा कि आपकी बिजनेस ज्यादा अच्छी परफॉर्म करे कि आपके दोस्त की बिजनेस ज्यादा अच्छी परफॉर्म करी। ऐसा कौन सा खर्चा है जो आपके यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, फ्रेंड के यहाँ पे कम हो रहा है। ऐसा कौन सा इनकम है जो आप ज्यादा कमा रहे हो, आपका फ्रेंड कम कमा रहा है। मतलब अगर आपको आपके बिजनेस की कंपैरिजन लास्ट ईयर से करनी है या फिर आपके बिजनेस की कंपैरिजन आपको किसी और बिजनेस के साथ किसी और दूसरा बंदा जो सेम बिजनेस कर रहा है उसके साथ करनी है, तो बुक कीपिंग करना जरूरी है कि नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग है कि नहीं है, ताकि हम हमारे बिजनेस को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। यानी तो ये जो पॉइंट नंबर 7 था कि बिजनेस को अपना करंट ईयर प्रोग्रेस पता चलेगा प्रीवियस ईयर से। बिजनेस अपना अपना बिजनेस हम अपने दोस्त के सेम बिजनेस के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, जो लोग सिमिलर बिजनेस कर रहे हैं। और ये सारी चीजें बुक कीपिंग में एज ऑब्जेक्टिव अचीव होगी कि नहीं होगी। गेटिंग सो दिस ऑल आर द 7 ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग जो मैंने यहाँ पे की है। आई होप आप सब लोगों को ये 7 to 7 पॉइंट्स क्लियर। Is it okay, guys? Have you all understood these 7 points? पक्का? क्या बात है। आप सब लोग मैं से एक्सपेक्ट करो कि आप लोग अच्छे से रिवीजन करें। मेक श्योर आप पहले से ऐसे ही रिवीजन करो। डे टू डे रिवीजन क्या दे। आप सब लोग बच्चों लाइफ में एक बहुत बड़ा टारगेट लेके आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट सीए करना चाहते हैं, सीएस करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, कुछ लोग बीए करना चाहते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट में से फॉरेन जाके आए। तो मेक श्योर कि ये चीजें आप पहले से अपने आप डेली पढ़ाई करना। ओके, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। डेली पढ़ाई, रोज का पढ़ाई होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा अपने पॉइंट से। पॉइंट नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो बच्चों आपका सिर्फ बुक का नॉलेज मुझे नहीं चाहिए, आप लोग मुझे ओवरऑल डेवलप्ड चाहिए, राइट। तो आपको बच्चों आपके जनरल और कमर्शियल नॉलेज पे भी उतनी मेहनत करें। तो जनरली अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं। जनरली आज बहुत सारे लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं और अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो आपके मम्मी का पापा का मोबाइल आपके पास होता है। कितने लोगों के घर में ऐसा है कि मोबाइल यूज करते हो, है मोबाइल मम्मी का बट होता आपके पास ही है। कितने लोगों के घर में ये भी कंडीशन है कि मोबाइल मम्मी का है बट सर जी यूज तो हम ही करते हैं, फोन आने पर सिर्फ मम्मी को मोबाइल मिलता है। बराबर है ना बच्चों, ये हुआ ये 100 आना चालू हो गया। क्या बात है। मतलब चलो आप थोड़ा बहुत तो मैं आपको पहचानने लग गया हूँ, है ना, थोड़ा बहुत पहचानने लग गया हूँ। क्या बात है। देखो बच्चों, जो भी मोबाइल आप यूज करते हो उसका जो भी यूज है प्रोडक्टिव करो। इकोनॉमिक टाइम्स जनरली मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि ईटी नाम का जो एप्लीकेशन है मोबाइल में डाउनलोड करो और ईटी पे जो भी सारे क्विक रीड्स के न्यूज आते हैं, ठीक है यार आप पूरा टाइम नहीं दे पाते बट क्विक रीड्स के जो न्यूज है उसको पढ़ना चालू करो, ताकि जो भी आपका कमर्शियल नॉलेज है जो कॉमर्स स्टूडेंट में हम एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको बच्चों मिलना चाहिए। क्लियर है। सो मेक श्योर, मैंने कुछ लोगों को सजेस्ट भी किया था जब वो एडमिशन लेने आए थे, पर्सनली जब मुझे मिले थे, रहे हुए लोगों को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। देखो बच्चों, मैं कोई इकोनॉमिक टाइम्स का एजेंट वेजेंट हूँ नहीं। आप बोलेंगे सोलिटी डाउनलोड करने वाला है, ये तो वही मजाक हो गया मेरे साथ। इन जनरल मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, बिकॉज वाकई न्यूज़ बहुत जेन्युइन भी होते हैं और आपको कई सारी चीज़ों का नॉलेज उसमें से बढ़ सकता है। सो आदत लगाओ अभी से, रोज 15-20 मिनट इकोनॉमिक टाइम्स आप मोबाइल के ऊपर पढ़ते हो तो भी चलेगा। ओके गाइज, ऑल राइट। किसी को 7 नंबर के पॉइंट में डाउट है कि अगर मुझे किसी किसी बंदे को पॉइंट नंबर 7 ऑब्जेक्टिव में डाउट है, पॉइंट नंबर 7 ऑब्जेक्टिव का क्या बोलता है कि आपको आपके बिझनेस की कंपॅरिझन करनी आहे। कंपॅरिझन मतलब क्या, की आपण जेव्हा आपल्या व्यवसायाला एखाद्या दुसऱ्या व्यवसायाशी काय म्हणूया आपण त्याला, की त्यांनी किती सेल केला, आपण किती सेल केला, उन्होंने कितना सेल किया, अपन ने कितना सेल किया, उनका प्रॉफिट कितना है, अपना प्रॉफिट कितना है, और ऑब्वियसली हम कंपेयर करेंगे कि नहीं करेंगे। क्यों कंपेयर करना क्यों जरूरी है, बिकॉज मुझे तो पता चलना चाहिए कि भाई सच में मैं करेक्ट ट्रैक पे हूं कि नहीं, सच में मेरा जो बिजनेस का पोटेंशियल है वो सच में यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर आप आपका बिजनेस कंपेयर करना चाहते हो तो आप एक तो आपका बिजनेस आपके खुद के लास्ट ईयर के साथ कंपेयर कर सकते हो कि लास्ट ईयर आपने कितना सेल किया था और इस ईयर आपने कितना सेल किया, लास्ट ईयर आपका प्रॉफिट कितना था, इस ईयर आपका प्रॉफिट कितना। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, आप आपका बिजनेस आपके जैसे सेम बिजनेस करने वाले जो लोग हैं उनके साथ भी कंपेयर करो।
बट कंपेयर करने के लिए आपके पास रिकॉर्ड होना जरूरी है कि नहीं? कंपेयर करने के लिए आपके पास रिकॉर्ड होना जरूरी है कि नहीं? हियरिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो बुक कीपिंग आपको रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगा और उस रिकॉर्ड पर से आप आपका बिजनेस क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। क्लियर हुआ सबको? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? राइट? ओके। पॉइंट नंबर 6, मैं लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, आप इमीडिएटली उसके साथ वापस लेक्चर को रिवाइज कर सकते हैं, तो आपको समझ में। ऑलराइट गाइस, ओके। फिर भी अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ तो डोंट वरी, मुझे कल के लेक्चर में पूछना, बट शायद लेक्चर वापस देखेंगे तो 6 नंबर का एक स्टूडेंट को डाउट है उसमें, आप एक बार देख लेना, आपको इमीडिएटली क्लियर। राइट? उसमें मैं बाकी सब बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ओके। बट आप देख लेना, अगर आपको डाउट है तो जेन्युइनली मुझे कल पूछना, वापस मैं आपको बताऊंगा, ओके। सो डोंट वरी अबाउट इट। नंबर, उसके आगे का जो है इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस का हिंदी में मीनिंग क्या है पता है? महत्वाकांक्षा। कोई भी चीज की बच्चों महत्वाकांक्षा होती है कि नहीं होती है? उसकी इंपॉर्टेंस होती है कि नहीं होती है? जैसे अगर मैंने आपको पूछा, अरे आपके लाइफ में आपकी मॉम डैड की क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट विल बी योर आंसर? आपको मैं रिलेट करवा रहा हूँ, आपको मैं उस चीज को रिलेट करवा रहा हूँ कि अगर मैंने आपको पूछा कि आपके लाइफ में आपके मॉम डैड की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप सब लोगों का आंसर क्या रहेगा? सर एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, इतनी इंपॉर्टेंस है। यस और नो? रिक्वेस्टिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू काइंडली म्यूट योरसेल्फ। ऑल स्टूडेंट काइंडली म्यूट योरसेल्फ प्लीज। Just a sec, guys. I'll make sure. Alright, guys. अगर अनम्यूट होते हो तो आपको लेक्चर से भागना होगा बच्चों, मैं निकाल देता हूँ लेक्चर में से, बिकॉज डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। आप सब लोग बच्चों इतना कॉन्सेंट्रेशन से लेक्चर करते हो, तो एक दो लोग अगर डिस्टर्ब करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ऑलराइट गाइस, मूविंग अगेन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। तो अगर मैंने आपको पूछा, अरे बच्चों आपके लाइफ में आपकी मॉम डैड की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपका आंसर क्या होगा? सर हम एक्सप्लेन कैसे करें, बिकॉज वो हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये सर, ऐसा कोई बोलता है नहीं सर मॉम डैड का क्या है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट को ये मानना पड़ेगा कि सर उनका रोल हमारे लाइफ में बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। राइट? बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें कि जो उनसे हमें मिली, और आज भी सर उन्हीं का रोल है, उन्हीं का रोल इतना बड़ा है कि हम हर एक एक्टिविटी में बच्चों इजीली अपने आप को आगे लेके जा रहे। राइट? मतलब जैसे आपने अभी फील किया कि आपके मॉम डैड का आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, कई सारे पॉइंट्स आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। वैसे ही बच्चों हमारे अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट। कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिसके जरिए मैं आपको बुक कीपिंग का इंपॉर्टेंस बता सकता हूं। सर ऐसे कौन से पॉइंट है कि जिस पर से इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग क्या होगा हमारे समझ में आएगा? ऐसे कौन से पॉइंट है जिस पर से हम इंपॉर्टेंस ऑफ बुकिंग को और डिटेल में देख सकते हैं? लेट्स सी द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग इज एज फॉलोज। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर रिकॉर्ड। द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग इज फॉलोज। पहला पॉइंट है रिकॉर्ड। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू रिमेंबर ऑल द ट्रांजैक्शंस। बच्चों आप मुझे बताओ, बुक कीपिंग का सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या पता है? कि बुक कीपिंग की वजह से हमारा रिकॉर्ड मेंटेन होगा। बच्चों आप मुझे बताओ, आप जो बिजनेस कर रहे हो, एक पूरे साल तक आप ट्रांजैक्शन कर रहे थे, एक पूरे साल में रोज आप बिजनेस में माल ले रहे थे, रोज आप लोगों को माल बेच रहे थे, और ये सिलसिला चल रहा था, ये सिलसिला बच्चों चल रहा था। आप मुझे बताओ, अगर ये चीजें सारी ऐसी है, आप मुझे बताओ आप में से ऐसा कौन वो बंदा है कि जो एक साल के ट्रांजैक्शन ध्यान में रख सकता है? एक साल में हुए वाले सारे ट्रांजैक्शंस आप ध्यान में रख सकते हो? अरे भैया रजनीकांत भी ध्यान में नहीं रख सकता, हम कौन है? राइट? राइट? तो आप मुझे बताओ, बुक कीपिंग की वजह से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा? तो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड आएगा कि नहीं? So one of the most importance of bookkeeping is record. It is not possible for anyone to remember all the transactions, but bookkeeping maintain record of all the transactions permanently
एंड सिस्टमेटिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, आपको सारे ट्रांजैक्शन ध्यान में रखना पॉसिबल नहीं है, बट बुक कीपिंग की वजह से सारे ट्रांजैक्शंस आपके रिकॉर्ड में परमानेंटली आएंगे कि नहीं आएंगे? सारे ट्रांजैक्शंस आपके रिकॉर्ड में सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड होंगे कि नहीं होंगे? समझ पा रहे हो क्या बच्चों? डोंट यू थिंक ये सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाएगी? दिमाग में जा रहा है? राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर, बुक कीपिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि उसकी वजह से हमारे बिजनेस के मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का परमानेंट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन होने वाला है। क्लियर हुआ है? मूविंग अहेड, नंबर 2, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। Bookkeeping is useful to get the information related to profit, loss, asset, liability, investment, stock, etc. at any given time. बच्चों आप मुझे दो, अगर आप आपके बिजनेस की कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर आप आपके बिजनेस की जानना चाहते हो, आपके बिजनेस में एसेट कितनी है, आपके बिजनेस में लायबिलिटी कितनी है, बच्चों आपको स्टॉक का मीनिंग पता है क्या होता है? व्हाट इज स्टॉक? आप मुझे बताओ, हम हमारे बिजनेस में जो भी माल बेचने के लिए लाएंगे, यस और नो? जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर कोई भी बंदा क्लॉथ मर्चेंट है जो कपड़े का बिजनेस करता है, तो वो कपड़ा अपने दुकान में बेचने के लिए लाएगा कि नहीं लाएगा? तो जितना भी कपड़ा उसने बेचने के लिए लाए, जितने भी क्लॉथ्स उसने बेचने के लिए लाए हैं, वो उनके लिए स्टॉक रहेगा कि नहीं रहेगा? मीत भाई, आप जो स्टॉक मुझे यहाँ पे बता रहे हो, वो बता रहे हो स्टॉक विच इज रिलेटेड टू शेयर मार्केट। मैं वो स्टॉक की बात नहीं कर रहा, राइट? मैं वो स्टॉक की बात कर रहा हूँ जो आप आपके दुकान में बेचने के लिए लाते हो। तो मीत भाई आप मुझे, तो आप आपकी दुकान में, आप क्लॉथ मर्चेंट हो, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप क्लॉथ मर्चेंट हो। आप आपकी दुकान में कपड़े बेचने के लिए लाते हो कि नहीं लाते हो? तो जो भी माल आपने आपकी दुकान में, जो भी गुड्स आपने आपके दुकान में बेचने के लिए लाए, हम उसको स्टॉक कहते हैं। तो मेरे बिजनेस में एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, मेरे बिजनेस को क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, मेरे बिजनेस में आज तक मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, मेरे बिजनेस में स्टॉक कितना है, ये सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मुझे बुक कीपिंग के हेल्प से पता चलेगी कि नहीं चलेगी? समझ में आया? डोंट यू थिंक आई गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बुक कीपिंग के हेल्प से मुझे सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलने वाली। नंबर 3, डिसीजन मेकिंग। बच्चों आप में से जो भी बंदा बिजनेस करेगा, आप मुझे तो बिजनेस कोई भी रहो, डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अगर आपको बिजनेस करना है तो डिसीजन लेना होगा। कई सारे डिसीजन में बिजनेस में लेने पड़ते कि नहीं पड़ते? जैसे हम हमारी नई ब्रांच स्टार्ट करें या ना करें, हम हमारी परचेस की क्वांटिटी बढ़ाएं ना बढ़ाएं, राइट? हमारा सेल प्राइस जो है वो हम कम करें कि ना करें, लोगों की सैलरी बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, यस? हम हमारा जो प्लेस है उसको रेंट की जगह खुद का अगर ओन प्रीमाइसेस हम परचेस करते हैं तो क्या? तो ऐसे कई सारे डिसीजन है बच्चों जो हमें डे टू डे लाइफ में बिजनेस में लेने पड़े, राइट? पर अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो जो आपको ऐसे नहीं क्या लगता है कि आपको कुछ ना कुछ तो बेस होना चाहिए? डिसीजन लेते वक्त कुछ रिकॉर्ड का स्टडी आप करेंगे कि नहीं करेंगे? मैंने आपको बोला अरे आप आपके बिजनेस की नई ब्रांच स्टार्ट करोगे क्या? आप बोलेंगे सर अगर मुझे मेरे बिजनेस की नई ब्रांच स्टार्ट करनी है तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा इस ईयर मेरे बिजनेस ने मुझे कितना प्रॉफिट, अगर इस ईयर मेरे बिजनेस ने मुझे रीजनेबल प्रॉफिट दिया है, अच्छा प्रॉफिट दिया है, अगर मैं उस प्रॉफिट से सेटिस्फाइड हूं तो मैं मेरे बिजनेस के एक्सपांशन की सोचूंगा और मैं नई ब्रांच स्टार्ट करने की सोचूंगा, यस और नो? सो मीन टू से अगर आपको बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेना है, दोहरा रहा हूं बच्चों, अगर आपको आपके बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेना है तो डोंट यू थिंक बच्चों आपके पास कोई ना कोई तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसके बेसिस के ऊपर आप डिसीजन ले सकते हो, राइट और रॉन्ग? और जो इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर आप डिसीजन लेने वाले हो, वो इंफॉर्मेशन आपको कौन प्रोवाइड करेगा? बुक कीपिंग। इसीलिए बुक कीपिंग डिसीजन मेकिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बुक कीपिंग अपने वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला है जिसके बेसिस के ऊपर हम कई सारे डिसीजन ले सकते हैं, इसके बेसिस के ऊपर हम कई सारे डिसीजन ले सकते हैं। रिकॉर्ड हुआ, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हुआ, डिसीजन मेकिंग, राइट? फोर्थ इंपॉर्टेंस है बच्चों कंट्रोल। बच्चों टू कंट्रोल, हम बोलते हैं ना अरे भाई तू थोड़ा कंट्रोल कर, फिर कंट्रोल क्या कर? आप आपके दोस्त को कभी बोले हो क्या अरे भाई तू बहुत बढ़ते जा रहा है अपना वेट,
भाई तू बहुत खाता है, भाई खाना कम। बोला है कभी? भाई तू बहुत घूमता है, अपना घूमना कंट्रोल कर। जनरली हम हमारे दोस्तों को बोलते कि नहीं बोलते, भाई तेरा वेट बढ़ रहा है, वेट कंट्रोल। भाई तू बहुत घूमता है, घूमना कंट्रोल। राइट? भाई तू बहुत बोलता है। आपके पेरेंट्स में से मुझे जनरली बताना, कितने लोगों के पेरेंट्स में एक बार तो भी आपको बोले कि तू अपनी जबान पे कंट्रोल। बोला? इस एज में तो भाई एक बार तो आपके पेरेंट्स ने बोला होगा कि हाँ बोलता है, कंट्रोल कर। इस एज में तो भाई 50% स्टूडेंट के तो पेरेंट्स ने बोला होगा मैं दांत के साथ बोलता। भाई आपकी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम एज की है, समझ लेना। आपकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एज की है, होता है। राइट? कंट्रोल करो। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मेरे बिजनेस में मुझे किसी ने कहा कि अरे सर, सैलरी का एक्सपेंडिचर आपको कंट्रोल करना जरूरी है। अरे आप मुझे बताओ, अगर मुझे कोई भी एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना है, तो डोंट यू थिंक पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। मेरी इच्छा है कि मैं मेरे सैलरी के एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करूं। अरे बट सैलरी के एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने से पहले मुझे ये जानना जरूरी है कि सैलरी के ऊपर एक्सपेंडिचर हो कितना रहा है। जब मुझे ये पता चलेगा कि सैलरी के ऊपर एक्सपेंडिचर हो कितना रहा है, तभी जाके मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ ना। तभी जाके उसको बच्चों में कंट्रोल करने की सोच सकता हूँ ना। मतलब अगर मेरे बिजनेस में मैं कोई भी चीज कंट्रोल करना चाहता हूं, तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? सबसे पहले यह आएगा, वो जानना जरूरी होगा कि वो कितना है, कितने हद तक उसको कंट्रोल करना है। तो कोई भी चीज जो मैं बिजनेस में कंट्रोल करना चाहता हूं, जो मेरे एग्जीक्यूटिव्स कंट्रोल करना चाहते हैं, ये मुझे कौन बताएगा? मेरा बुक। इसीलिए अगर मैं या फिर मेरे एग्जीक्यूटिव बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? बुक कीपिंग है। बिकॉज बुक कीपिंग मुझे बताएगा कि वो चीज कितनी है और उसको कितनी कंट्रोल करना जरूरी है। जैसे आपको बोला कि अरे आप खाने पे कंट्रोल रखो, तो पहले आपको ये जानना होगा ना कि हम कितना खा रहे हैं। खाने पे कंट्रोल रखो सर, ठीक है, पहले ये तो बताओ हम कितना खा रहे हैं। जब आपको यही पता नहीं कि हम कितना खा रहे हैं, तो आप कंट्रोल कैसे करेंगे? पर जब आपको पता चलेगा अरे भाई हम 10 चपाती खा रहे हैं, और 10 नहीं खानी चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, हमें 6 चपाती खा। कंट्रोल करने के लिए पहले डेटा होना जरूरी है कि नहीं? और वो कंट्रोल करने के लिए जो डेटा, कंट्रोलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंस में क्यों आया, आप सब लोगों को क्लियर है? कंट्रोलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंस में क्यों आया? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? कोई भी चीज जो आपको कंट्रोलिंग पॉइंट में डिफिकल्ट लगे, एनीथिंग दैट यू फाउंड डिफिकल्ट, और एक्चुअल में रिलेवेंट है ना। देखो डे टू डे ये सारी चीजें देखो, ये बुक कीपिंग से आपको मिलने वाली कि नहीं मिलने वाली, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। और इसीलिए तो बच्चों बुक कीपिंग को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि लास्ट ईयर सैलरी का खर्चा ज्यादा हो गया। बच्चों आप मुझे तो, अगर मेरा सैलरी का खर्चा ज्यादा हो गया, तो ऑटोमेटिक मेरे बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर परिणाम होगा कि नहीं होगा? अगर मेरा लास्ट ईयर का सैलरी का खर्चा ज्यादा हो गया, तो मेरे बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर परिणाम होगा कि नहीं होगा? तो मुझे किसी ने कहा सर आपका सैलरी का खर्चा ज्यादा है, उसको कंट्रोल करो। तो सैलरी के खर्चे को कंट्रोल करने के लिए मुझे पहले ये जानना जरूरी है कि मेरा सैलरी का खर्चा हुआ कितना। फिर जब मैंने बुक कीपिंग देखा, तो मुझे पता चला लास्ट ईयर मेरा सैलरी का खर्चा 3 लाख हुआ है पर मंथ, मतलब साल में हो गया 36 लाख। अब उसको कंट्रोल करके अगर मैं 30 लाख पे लाना चाहता हूँ, तो क्या करना चाहिए? तो बुक कीपिंग अपने को बताएगा भाई है कितना, और फिर आप ये डिसाइड कर सकते हो कितना कंट्रोल करना है। बुक कीपिंग ने मुझे बताया सर आपका सैलरी का खर्चा 36 लाख है, फिर मैंने डिसाइड किया उसको कंट्रोल करना जरूरी है। राइट और रॉन्ग? So in order to control any activity, bookkeeping will play an important role. I hope now you all understood. Evidence वापिस आया, दया, प्रद्युमन, इनके सीरियल में बार बार एविडेंस आता है क्या? सबूत, सबूत एंड सबूत। और ये पॉइंट मैंने इसके पहले ही आज के लेक्चर में आपको गाइड किया था कि बिजनेसमैन नीड्स फाइनेंशियल एविडेंस टू बी प्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी। क्या अगर बिजनेस में कोई डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब क्या बच्चों? डिस्प्यूट का मीनिंग आपको बताया कि बच्चों, हम डिस्प्यूट को बच्चों विवाद बोल सकते हैं क्या? कि अगर आपके और आपके सप्लायर के बीच में कुछ विवाद है, बराबर है, मैं जनरली फाइट क्यों नहीं बोलता हूँ? बिकॉज फाइट बोला कि वो डायरेक्ट अपने दिमाग में कोई तो हीरो आता जो दूसरे को ठोक रहा है, फाइट नहीं चाहिए। डिस्प्यूट मतलब विवाद। क्या आप बोल रहे हो कि मैं आपको पेएबल नहीं हूँ, और सामने वाला बोल रहा है कि नहीं आप मुझे पेएबल, दैट इज डिस्प्यूट। राइट?
तो मैंने मेरे सप्लायर से कहा भाई मैंने तेरे को अमाउंट पे कर दिया है और बच्चों मेरे सप्लायर ने कहा नहीं नहीं सर आपसे पेमेंट आया नहीं। अब हो गई डिस्प्यूट, अब डिस्प्यूट चली गई कोर्ट ऑफ लॉ में। कोर्ट ऑफ लॉ ने कहा सर आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने इसका पेमेंट किया। मैंने बोला सर जी मेरे पास मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट है, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में मैंने रिकॉर्ड करके रखा है कि मैंने इसको इस तारीख को इतना पेमेंट दिया था। कोर्ट ने कहा एक काम करो चलो सर जी वो बुक्स ऑफ अकाउंट लेके आओ। आप मुझे तो जैसे ही कोर्ट ने मुझे कहा बुक्स ऑफ अकाउंट लेके आओ, मतलब बच्चों कोर्ट मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट को एविडेंस के तौर पे कंसिडर कर रहा है कि नहीं कर राइट। और जो भी बुक कीपिंग मैंने किया था उसको मैंने एविडेंस बोल के मेरे बुक्स में यूज किया, मेरे एविडेंस बोल के मैंने मेरे केस में कोर्ट ऑफ लॉ में यूज किया कि नहीं किया एविडेंस। बिजनेस नीड फाइनेंशियल एविडेंस टू बी प्रोड्यूस इन द कोर्ट। इसलिए जब भी आपको कोर्ट ऑफ लॉ में एज एविडेंस कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है तो यू कैन यूज योर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, बुक कीपिंग एविडेंस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करने के लिए बुक कीपिंग आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। दिस इज वन ऑफ द अगेन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। टैक्स लायबिलिटी बच्चों आप मुझे बताओ जो भी पैसा हम कमाते हैं क्या वो पूरा की पूरा हम एंजॉय करते हैं? अगर मान लो आप ईयरली 25 लाख रुपए कमा रहे तो क्या पूरा की पूरा 25 लाख आपका होगा क्या? नो 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 सर जी, हमारे ऊपर जो बैठे वाली गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये कुछ ना कुछ तो टैक्स हमसे कलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? सर अगर हमने 25 लाख कमाया तो बच्चों मान लो कम से कम 5 लाख तो आपको टैक्स के तौर पे देना है। मैं अब आपको ये नहीं बताऊंगा टैक्स कैसे आता है क्या आता है, बच्चों आप सीए करो, आपको सीए में मिल जाएगा टैक्स नाम का सब्जेक्ट, मजा आ जाएगा पढ़ने में, तब पढ़ेंगे। बट अभी आप जब इनकम अर्न करते हो तो इनकम में बच्चों आपने जितना भी इनकम अर्न किया उसके ऊपर आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो सरकार को देना है कि नहीं देना है? अब सबसे बड़ा सवाल, सर मेरी टैक्स लायबिलिटी लायबिलिटी जो अमाउंट हम टैक्स के तौर पे पेबल है, जो अमाउंट हम टैक्स के तौर पे पेबल है सर कितना है मेरा टैक्स लायबिलिटी? अगर मैंने आपको पूछा रहे आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, आपका सबसे पहला आंसर क्या होगा? सर जब मुझे मेरा इनकम पता चलेगा, जब मुझे पता चलेगा मैंने कितने अमाउंट अर्न किए, तभी मुझे मेरी टैक्स लायबिलिटी पता चलेगी कि नहीं चलेगी, राइट? तो बुक कीपिंग मुझे मेरी इनकम निकालने में हेल्प करेगा जिसके ऊपर से मुझे मेरा टैक्स लायबिलिटी पता चलेगा। कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स। बच्चों जीएसटी, आप जब कोई भी चीज परचेस करते हो, मान लो बच्चों आप एक रेडीमेड स्टोर की दुकान में जाके रेडीमेड कपड़े परचेस करते हो तो उसके ऊपर आपको 5% जीएसटी चार्ज होगा कि नहीं होगा? बच्चों आप मोबाइल की दुकान में जाके सेलफोन परचेस करते हो आपको 18% जीएसटी चार्ज होगा कि नहीं होगा? आप लग्जरियस 5 स्टार होटल में जाते हो उसमें रूम बुक करते हो आपको 28% जीएसटी चार्ज होगा कि नहीं होगा? तो आपके बिजनेस में अगर आपको जीएसटी एप्लीकेबल है तो आपने जितना भी माल बेचा उसके ऊपर आप लोगों से जीएसटी लेंगे कि नहीं लेंगे? लोगों से लिया जीएसटी आप सरकार को पे करेंगे कि नहीं करेंगे? ये बहुत डिटेल इनडायरेक्ट टैक्स का पॉइंट है, आएगा कभी ना कभी, तो अकाउंट में नहीं आएगा बट आगे कभी तो आएगा। तो मेरे बिजनेस से मैंने इनकम टैक्स कितना देना है, मेरे बिजनेस से मैंने जीएसटी कितना पे करना है, ये सारी चीजें बच्चों मुझे तभी पता चलेगी जब मैं बुक कीपिंग के जरिए मेरे बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करूँ। और इसलिए बुक कीपिंग का ये भी एक इंपॉर्टेंस है कि मैं मेरे बिजनेस की टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन कर सकता हूँ। टैक्स के तौर पे मुझे कितना अमाउंट पेबल है ये मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग। गेटिंग? So now you tell me, don't you think bookkeeping is important? Sirji, these 6 points will definitely change our attitude and perspective towards bookkeeping. Because with the help of these 6 points, we have actually understood the importance of bookkeeping, how important it is, the level of importance of bookkeeping. Yes? और इसीलिए बच्चों आपको पूरा 11th में बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी रखा है कि आप जानो इसमें क्या क्या है। सो अगर आपने बोला कि यार मैं मेरे बिजनेस का बुक कीपिंग, एक कोई बंदा आपको बोलता है कि यार मैं मेरे बिजनेस का बुक कीपिंग नहीं करता, तो बच्चों आप उसको आप बता सकते हो क्या बुक कीपिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है? कि बुक कीपिंग करेगा तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने आप ये इंपॉर्टेंस है बुक कीपिंग, आप उसको बता सकते हो यार ये इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें तुम मिस कर, राइट? तो ऑल द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक हैव यू ऑल अंडरस्टूड? Point number 1, point number 2, point number 4, point number 5, and point number 6. Is it okay and is it clear to everyone?
सब लोगों को क्लियर हुआ कि बच्चों? 100%. Make sure you will not miss single lecture of notes. Make sure, because it is very, very, very important, guys. I have also uploaded lecture on YouTube channel. Make sure आपको अगर कोई भी डाउट है मैंने पढ़ाया लेक्चर में तो जस्ट उसका बच्चों एक बार रेफरेंस ले सकते हो। इस बेसिक्स तक सारे लेक्चर पोस्ट करते रहेंगे। उसके बाद में आपको अगर कोई इशू नहीं, सारे लेक्चर्स मिलेंगे। ऑल राइट गाइस, इसके आगे का लेक्चर हम कल कंटिन्यू। गाइस थैंक यू सो मच, सो 2 मिनट